राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली की पुस्तिका बनी है, आप देख लीजिएगा। वर्दी का सम्मान होना चाहिए, यहाँ तक कि अगर वो किसी को नमस्कार करते हैं तो टोपी उतार के नमस्कार करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व से जब से कांवड़ यात्रा निकल रही है, हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। उनकी भाई हिंदू हैं, अगर इस प्रदेश में नहीं निकालेंगे कांवड़ यात्रा तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे। हैं विधायक हैं, जो अफसर हैं, उनको सुख समृद्धि की क्या आवश्यकता है भाई। उनको तो ऑटोमेटिक सुख समृद्धि है, लेकिन ये पटेल साहब को हो सकता है सुख समृद्धि की आवश्यकता हो तो कांवड़ उठाएंगे नहीं। यही तो देश की जनता को समझना है, यही समझना है। जिस दिन ये देश की जनता जाग जाएगी उस दिन उनको कांवड़ ढूंढना पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ, उनकी सुख समृद्धि सब छिन जाएगी, वो भिखारी हो जाएंगे, वो कटोरा लेकर भीख मांगने लगेंगे। अगर कोई आदमी 200-300 किलोमीटर जाकर, और हमारी आस्था है, कोई जबरदस्ती उनसे नहीं कराया जा रहा पुलिस वालों से किया है। मेरी इच्छा है कि हम नहीं जा सकते 300, उनकी आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है। अगर पाँव दबा रहे हैं, उनके चोट लग गई है, 300 किलोमीटर कोई चल के आया है, उछाला निकल आया है, कष्ट में थका हुआ है, अगर उसकी सेवा कर रहा है तो ये हर आदमी को अपने धर्म की सेवा करने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ गलत नहीं है इसमें। आर्मी ऑफिसर को अगर कांवड़िया मार रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कांवड़ियों के लिए तो रोकना ही नहीं चाहिए। कांवड़ियों को आर्मी ऑफिसर क्यों रोकने बीच में आ गया, तो उसको मारा तो कुछ हमको लगता है गलत नहीं है। 5000 का इतिहास खोद के देखो, यहाँ मुस्लिम नहीं काटे हैं मारे हैं। यहाँ पे पानी पीने तक के अधिकार इन लोगों ने नहीं दिए हैं एक बड़े तबके को। 2014 के पहले ये लोग खूब ईवीएम का विरोध करते थे। अब जब एक बार सत्ता इनको मिल गई तो उससे चिपक गए हैं। पूछे पहले आप भी विरोध करते थे, सही बात है। कब विरोध किया गया है, इन्हें पता नहीं। 2007 में चुनाव हुआ है मायावती जी का पूर्व किया। अरे ये दोनों मस्त है। इस समय सावन का महीना चल रहा है, इनको कुछ पता नहीं है। आप केवल सुरक्षा व्यवस्था देखिए, आप पैर मत दबाइए। पैर दबाने के लिए नहीं कहीं संविधान में है और राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में भी नहीं है। आप तो अपनी वर्दी की गरिमा गिरा रहे हैं। क्या कहेंगे, वीडियो आ रही, तस्वीरें आ रही, अब तो कांवड़ियों के पैर बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी दबा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये थोड़ी वर्दी की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई वो थोड़ी ना है, क्योंकि जो पुलिस वाले भी हैं वो हिंदू हैं। अब वो कांवड़ यात्रा में नहीं जा सकते तो कांवड़ की सेवा करे दे रहे हैं। इसमें कोई अपराध या कोई गलत काम तो है नहीं। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से सरकार है, हिंदू हृदय सम्राट, तो आज जो कांवड़ यात्रा पहले जाती थी तो रास्ते में रोक लिया जाता था, इस एरिया में आप डीजे नहीं बजाएंगे, ये सब करते थे जो गुंडे थे, दूसरे धर्म के लोग। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व से जब से कांवड़ यात्रा निकल रही है, हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। उनकी भाई हिंदू हैं, अगर इस प्रदेश में नहीं निकालेंगे कांवड़ यात्रा तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे। तो ये निकल रहा है तो कांवड़ यात्रा निकालने तो अगर उनकी सेवा, हमारी बात सुन लीजिए। वो ये लोग कह रहे हैं कि केवल हिंदू नहीं रहते, लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, इनकी भी यात्राएं निकलती हैं। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, गुरु नानक देव की यात्रा निकलती है, उसमें तो इस तरह से पैर भर नहीं दबाया। देखिए, जहाँ वो 300 किलो, मैं अनिल पटेल दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर कोई आदमी 200-300 किलोमीटर जाकर, और हमारी आस्था है, कोई जबरदस्ती उनसे नहीं कराया जा रहा पुलिस वालों से किया है। मेरी इच्छा है कि हम नहीं जा सकते 300, उनकी आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है। अगर पाँव दबा रहे हैं, उनके चोट लग गई है, 300 किलोमीटर कोई चल के आया है, उछाला निकल आया है, कष्ट में थका हुआ है, अगर उसकी सेवा कर रहा है तो ये हर आदमी को अपने धर्म की सेवा करने का अधिकार है। आपकी गरिमा में है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्या है? ये पुलिस वाले जो पैर दबा रहे हैं कांवड़ियों के, लोग कह रहे हैं कि वर्दी की गरिमा चली गई। ये तो कह रहे हैं अनिल पटेल, यानी नाम है ना, अनिल पटेल जी कह रहे हैं नहीं, इसमें गरिमा का, वो तो श्रद्धा से दबा रहा है। हिंदू सम्राट यहाँ मुख्यमंत्री हैं, हिंदू राष्ट्र है, यहाँ कांवड़ यात्रा नहीं निकली, पैर नहीं दबाया जाएगा तो कहाँ दबाया जाएगा। सबसे बड़ा विडंबना की बात यही है कि आज कांवड़ यात्राओं में जिस प्रकार से घटनाएं आप देख रहे हैं कि कांवड़ यात्राओं में किस प्रकार का धार्मिक मामला, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज हमें इस पूरे देश में इस टॉपिक पे बात करनी पड़ी है। धार्मिक मामले में सबसे बड़ा मामला आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि 5000 स्कूल मर्ज हुए, इस पर बात नहीं होगी। और तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के प्रति, शिक्षकों के प्रति, हिंदू पुरुषों के प्रति, उन पे बात नहीं होगी। लेकिन सबसे दुख की बात है कि आज अमेरिका और रूस कितने आगे डेवलपमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहा है, लेकिन हम आज भी इसी धर्म के लेके मामले पे अटके हुए हैं। धर्म को लेकर के ये सब सारी प्रक्रियाएं चली, इसी को तो लेकर के पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी का डंका सिर्फ एक ही चीज से बज रहा है, खुद खाओ और जनता को रुलाओ।
बस इसी चीज़ पे उनका डंका बज रहा है और किसी चीज़ पे नहीं। आप उत्तर प्रदेश में एक ऐसे पेपर बताइए जो पारदर्शिता रूप में पूरी तरीके से सफलतापूर्वक पास कर हो गए हों। यूपी पुलिस आर क्या आपने नहीं देखा? लखनऊ की चाहे आप देख लीजिए, चाहे इलाहाबाद की धरती पे देख लीजिए, छात्राओं को लाठीचार्ज हुआ। क्या ये घटनाएं भूल गए? इसी सरकार में हुआ है। यूपी पुलिस का पेपर दोबारा क्यों कराया गया? किसमें उसकी धांधली हुई? कौन लोग शामिल थे? सत्ता के लोग शामिल थे। तो अब तो देश बदल रहा है ना। तो कांवड़ यात्रा में अगर आप निकल जाइए, कांवड़ लेके निकलिए, तो पुलिस वाले बड़े बड़े अधिकारी पैर दबा रहे हैं आपके। देखिए पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये चर्चा का कोई विषय ही नहीं है। अच्छा, आज वही कावड़ यात्राओं का जब ऐलान हुआ कि कावड़ यात्रा निकलेगी, उसी समय एक रिपोर्ट जारी हुई। आप देखे होंगे कि इतने स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। कावड़ यात्राओं में जाने वाले तमाम ऐसे जो दुकान लगाते हैं, पंचर बनाते हैं, तमाम छोटे छोटे जो झुग्गी झोपड़ियाँ लगाते हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। तो क्या आप जान रहे हैं, आर्थिक रूप पे उनका पूरी तरीके से हनन हो रहा है। एक जो गरीब दुखिया है, जो 200-400 रुपये पर डे कमाता है, उसका रोजगार बंद करके एक कावड़ यात्रा पर उसको निकलवा रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। तो यह क्या देश के लिए सही है? क्या यही विकास की बात हम भारत में कर रहे हैं? क्या तो एक महीने की यात्रा है ये। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना अगर आपकी दुकान बंद होगी, आपके पास सुरक्षा है, आपका सिक्योरिटी है, आप प्रावधान करिए ना कि हाँ ये व्यवस्था करेंगे, इसमें कोई आगे दिक्कतें नहीं होंगी, लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। अरे कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं तो साफ जनता को ही दिक्कत हो रही है। जनता का मूलभूत अधिकार क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जब रोटी ही नहीं मिलेगी तो कावड़ यात्रा का लेकर हम क्या करेंगे? हाँ, कुछ कहना चाह रहा ये बोल देंगे इनके ऊपर। पटेल जी, बस ये थोड़ा देखिए, जैसे अभी कांवड़ का मुद्दा बहुत गर्म है और ये आस्था का मामला है, ये व्यक्तिगत आस्था का मामला है। मुझे लगता है कि इस पे ऐसे सामाजिक प्रतिरोध देना सही नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग कांवड़ियों के पैर दबा रहे हैं या जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग अभी मैं एक टीचर डॉक्टर गंगवार को देख रहा हूँ कि काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो इन सब जो कांवड़ की जर्नी होती है उसमें ऐसी परंपराएं मैंने देखा है। काशी से लेकर के कई जगह देखा है, वहाँ पे जो है गांजे से लेके भांग से लेके सब दारू मदिरा नहीं, ये तो नहीं, अरे सुनिए मेरी बात पूरी हो जाने दी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक गरीब तबका का जो एक बड़ा कुनबा है देश के अंदर, आप उसको धार्मिक उन्माद में की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी ओर जो अफसर पैर दबाने का काम कर रहे हैं, उनके बेटे क्या कांवड़ में हैं? क्या अधिकारी वर्ग का बच्चा कांवड़ में है? क्या अधिकारी कांवड़ लेके जा रहा है? क्या जो विधायक, मंत्री, एमएलए जो धार्मिक उन्माद देश के अंदर फैला रहे हैं, तो उनके बच्चे जा रहे हैं क्या? वो जो रिपब्लिक जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो अफसर हैं, उनको सुख समृद्धि की क्या आवश्यकता है भाई? उनको तो ऑटोमेटिक सुख समृद्धि है। लेकिन ये पटेल साहब को हो सकता है सुख समृद्धि की आवश्यकता हो तो कांवड़ उठाएंगे नहीं। यही तो देश की जनता को समझना है, यही समझना है। जिस दिन ये देश की जनता जाग जाएगी उस दिन उनको कांवड़ ढूंढना पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ, उनकी सुख समृद्धि सब छिन जाएगी, वो भिखारी हो जाएंगे, वो कटोरा लेकर भीख मांगने लगेंगे। क्या बात कहा आपने? क्या नाम है आपका? राजू सिंह नाम है हमारा। राजू नाम है जी। तो आपने ये कहा कि जिस दिन, क्या बोला, फिर से बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन इस देश का आम नागरिक, जिसे आज जो है 85 करोड़ 90 करोड़ लोगों को आज 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये 28,000 जो है कंबाइंड ठेके शराब के खोल रहे हैं, जिसमें आपको देसी से लेके ठर्रा से लेके विस्की से लेके रम से लेके गम से लेके सब मिलेगा, दम से लेके सब मिलने का प्रावधान कर रहा है। और दूसरी तरफ वो सबसे बड़ी बात है कि अधिकतम जो ठेके बांटे गए हैं वो गुजरातियों को बांटे गए हैं। सबसे दिलचस्प है कि आपसे एक तरफ रोजगार छीना भी जा रहा है, दूसरी तरफ आप इस प्रदेश के जो यूथ हैं उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है, बेरोजगार बनाया जा रहा है, आप शिक्षा को छीन रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो वाली बात आप बोलिए कि क्या करेंगे कि उनको कांवड़ उठाना पड़ेगा। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देश की जिस दिन 85% आबादी जिसको 5 किलो राशन पे आप आश्रित किए हैं, जिस दिन वो शिक्षित हो जाएगी उस दिन आपको मजबूर होना पड़ेगा। आस्था के नाम पे जिस तरीके से आप धार्मिक उन्माद फैला के आज सत्ता की रोटियां सेक रहे हैं, अब ये बताइए एक मठ में बैठने वाले आदमी को क्या भाई सत्ता में आने की क्या जरूरत पड़ गई? उसको मुख्यमंत्री क्या आने की जरूरत पड़ गई? आज हम देख रहे हैं कि जो बहुत शिक्षित लोग हैं वो बेरोजगार हैं बेचारे, 5,000 10,000 की नौकरी करने पे विवश हैं। और रहा था गंगवार को, मैं होता तो मैं लपेट देता उसको। मैं ये उससे पूछता कि क्या
तुम गए कांवड़ लाद के क्या शिव भक्ति की आराधना को दिखाने के लिए गए वहाँ पे? अपने बच्चों को भेजा क्या? अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हो? अरे अपनी मैडम से भी बात करो कि हम अपने बच्चों को जो है कांवड़ में भेजना चाह रहे हैं, उनको गांजा पिलाना चाह रहे हैं, उनको भांग खिलाना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ें जब निकल के आएंगी सामने तो एक बड़ा पटेल साहब कुछ कह रहे हैं वो कब से परेशान हैं। पटेल साहब आज जो स्थिति है अपने ही है। अभी आपने देखा होगा एसटी हसन जी ने कहा है कि ये कांवड़ यात्री मतलब आतंकवादी हैं। एक मौलाना जी भी कहा आतंकवादी कह दिया। जब बताइए हिंदू तो समाज गलत है, है ना, आतंकवादी शब्द बोला। अब जब इनकी ताजिया निकलती तो किसी हिंदू की हिम्मत होती क्या है कि ताजिया ना निकालो? बताइए, जब मुस्लिम का कोई वो निकलता है तो कोई, और ये मैं अनिल पटेल कह रहा हूँ, रजनीश जो गंगवार जी मेरी बिरादरी के हैं, लेकिन वो ये शिक्षा तो दे रहे कि वहाँ मत जाइएगा, लेकिन ये गलत है। आप किसी की धार्मिक आस्था पर चोट नहीं करते हैं गंगवार जी। अब आप किसी की आस्था, हिंदू आस्था पर तो अटैक कर देंगे चोट का, मुस्लिम आस्था पर बोलने में किसी की हिम्मत नहीं होगी। क्यों बोल रहे हैं? उनके ताजिया निकलेगा। अब वो कहते हैं जुमा की नमाज में ना जाइए, तो कोई की हिम्मत है कह पाए? तब तो सप्ते में जाएंगे सब तो काट दिए जाएंगे। सुनिए देखिए, बिरादरी मैटर नहीं करती है। मैटर ये करती है कि आपका परिवेश क्या है, आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है। हम हिल रहे हैं, दारू पी के टीका लगाए, बंधन बांधे हैं, वो आदमी सभी बंधनों से मुक्त है। वो बच्चों को एक निर्माण कर रहा है, वो जो एक निर्माण दे रहा है उसने सही कहा है। वो अगर एक टीचर है, और अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण जो है अभी अपना ट्वीट किया एक्स पर कि इस अनुच्छेद के आर्टिकल में ये प्रावधान मेंशन है कि हम एक वैज्ञानिक सोच के तहत बच्चों एक निर्माण कर सके, शिक्षक की भूमिका को अदा कर सके। तो मुझे लगता है गंगवार जैसे डॉक्टर गंगवार जैसे अगर शिक्षक देश के अंदर 50,000 भी आ जाएंगे देश के अंदर, तो एक नए भारत का निर्माण होगा जहाँ पे ऐसे धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद, ये सब चीज़ें जो देखने को मिल रही देश के अंदर वो नहीं मिलेंगी। हमारा देश भी दुनिया के पटल पे जाना जाएगा। जिस तरीके से हमारे देश की बेइज्जती होती है, कहीं भी आप इंडियन होने के लिए बोल दीजिए, अरे ये तो सारा सब भूखे नंगे देशों का है, गरीब देश का है, भूखा भिखारी देश, करप्ट देश का है। तो हमारे देश की जो छवि है दुनिया में, ऐसे लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल बोल रहे हैं। पहले कहते थे 2014 पहले, आज एक लोग पीछे हैं, कब से थोड़ा बात कर लें। पहले कहते हाँ, थोड़ा इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, कहाँ धक्का खा रहे हो? वो तिरंगा दिखाओ। हाँ, ये हम बातचीत कर रहे थे, आप तो समझ ही गए होंगे सब चीज़ों पर। हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आप तो युवा हैं, लोग कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों के जो पुलिस अधिकारी पैर दबा रहे हैं वो थोड़ी सी पुलिस की गरिमा गिर रही है। लोग कह रहे हैं वर्दी की गरिमा गिर रही है। नहीं, इसमें वर्दी की गरिमा क्यों गिरेगी भाई? अधिकारियों को चाहिए कि जो कांवड़ यात्री हैं उनके पैर दबाएं। अभी अखिलेश यादव जी ने बयान भी दिया था कि जो डीएमएसपी हैं उनकी सेवा के लिए लगना चाहिए। के लिए लगे हैं जी, जो आर्मी ऑफिसर हैं बीच में आए तो कांवड़िया उनको मारे आराम से, अभी मारे भी हैं। आप देख, मिर्जापुर में तो एक जवान को पीट बिल्कुल दिया। बिल्कुल कुछ गलत नहीं है इसमें। आर्मी ऑफिसर को अगर कांवड़िया मार रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कांवड़ियों के लिए तो रोकना ही नहीं चाहिए। कांवड़ियों को आर्मी ऑफिसर क्यों रोकने बीच में आ गया? तो उसको मारा तो कुछ हमको लगता है गलत नहीं है। तो योगी जी ने तो कह भी दिया कि इन कांवड़ियों को हुड़दंगई कहना, आताताई कहना, उत्पाती कहना, ये सनातन का जो है वो है, मतलब सनातन की गरिमा को ठेस पहुंचाना। अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं कल ही एक भरतचंद्र हरी जी का नाटक है अंधेर नगरी पढ़ रहा था, तो बहुत अच्छा वो नाटक है। उसमें दिखाया गया है कि जैसा राजा होता है तो प्रजा भी वहाँ की क्या कर सकती है। तो ऐसे ही हमारे आज के मुखिया हैं, आप देखेंगे इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे शिक्षा की बात करते थे, स्कूल खोले जाते थे। आज के मुख्यमंत्री हैं ठीक है, जैसा मुख्यमंत्री होगा वही काम करेगा। जो वहाँ का मुखिया कर रहा होगा वही वहाँ की जनता के लिए, आप समझ सकते हैं। क्या बात है भाई, ठीक है। हाँ कुछ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, थोड़ा बात कर लें आपसे। जैसे ये कांवड़ यात्रा के लिए जो इतना प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, कौन से ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे वो कांवड़ यात्रा बंद कर देंगे? कहने का मतलब है कांवड़ यात्रा बंद हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो क्या कांवड़ यात्रा पे रोक लगा देंगे? कभी नहीं, कभी रोक नहीं लगा। आस्था है, कभी नहीं। उनकी आज देखी है, हाँ। कांवड़ यात्रा उनकी भी निकली है। तो ये नहीं, कांवड़ यात्रा को क्यों वहाँ का जो यात्रा का उन्होंने तो मंदिर बनवा रहा है, मंदिर बनवा रहा है, उसमें जो उपद्रव हो रहा है उसको पूछा जाए भाई, नहीं होना चाहिए। कुछ अराजकता लोग फैला रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। कांवड़ यात्रा का आप लोग जैसे कौन सा मुख्यमंत्री बन जाएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई
और मुख्यमंत्री आएगा तो रोक लग जाएगी। कौन कह रहा है रोकने के लिए? कोई तो नहीं बोल रहा है। तब क्या समस्या है? तब चल रहा है जो चल रहा है। तो फिर सब तो कहाँ से कह रहा है? चले, लेकिन किसी ऑफिसर को न मारा जाए कि पुलिस व्यवस्था का जो पुलिस का काम है वो पुलिस से काम, कांवड़ियों को पैर दबाना पुलिस का काम नहीं है। कोई भी क्या कार्रवाई हुई? किसी पर कार्रवाई नहीं। आप बताइए किस पर कार्रवाई? कार्रवाई 116 कावड़े के ऊपर FIR क्या कुछ कह रहे थे आप? अखिलेश यादव जी के बारे में कह रहे हैं कि वो कांवड़ में जैसे ये अभी एक लोग बता रहे थे कांवड़ में कि दारू पीना है, गांजा पीना है, भांग पीना है। अरे जब तुम साले नशेड़ी हो गए तो तुम करोगे। ये तो गलत मैं नशा नहीं करता हूँ तो मैं नहीं करूँगा। हम श्रद्धा से जाएंगे। सही बात है। श्रद्धा जिसके अंदर वो जाएगा। तुमको किसी ने कहा था कि तुम दारू जाके वहाँ पियो? जो नशेड़ी गजेड़ी होंगे वही लोग बात करेंगे इस टाइप का। जो नशेड़ी गजेड़ी टाइप के लोग होंगे उनकी मानसिकता इसी प्रकार से होती है जो विपक्ष की मानसिकता होती है। देखिए आज विपक्ष के लोग नशेड़ी हैं, आप कहने का मतलब? अब यार कहना ही है। अगर इस तरह बात कर रहे हैं, इस तरह अगर बात कर रहे हैं कि वहाँ हर कोई कांवड़ में जाता है तो नशा गांजा भांग सब करता है, क्या ये उचित है ऐसा कहना? सबके लिए तो नहीं। अरे बात करो ना, जैसे ईद में कुछ किया जाता है, बकरा ईद में कोई किया तो उसमें बोलो अभी काट दिए जाओगे। जैसे कन्हैया कुमार काटा गया था वैसे काट दिया जाओगे। सुनिए, ये सब खुद ही पी पा के घूम रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी किसकी, इसको देखना है। 5000 का इतिहास खोद के देखो, यहाँ मुस्लिम नहीं काटे हैं हमारे यहाँ पे। पानी पीने तक के अधिकार इन लोगों ने नहीं दिए हैं एक बड़े तबके को। पानी पीने तक के अधिकार इंसानों में अभी भी जाति जनगणना के लिए नेता जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जाति जनगणना देश के जाति, अरे सुन लो, बोल लेने दो यार, अभी मौका मिलेगा बोलना। मैं ये कह रहा हूँ जातीय जनगणना इसी एक क्रम में एक संघर्ष है देश के लिए, देश के अंदर, कि कम से कम इंसान की श्रेणी। अभी देखिए योगी सरकार ने पशुओं की जो है गणना कराई, उसको भाई जातीय जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? इंसानों की गणना कराने में क्या दिक्कत है? अभी हमारे देश में इस तरीके की मानसिकता के लोग सिस्टम में बैठे हैं, सत्ता को निर्वाह कर रहे हैं, चला रहे हैं, जहाँ पे अभी भी लोगों को इंसान होने की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अभी देश के अंदर एक बड़ी आबादी को ये नहीं एहसास होने का स्पर्श दिया गया है कि आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी इस देश की इस देश में आप एक सामाजिक ढांचे में आप रहने के अधिकारी हैं। ये जो जातीय जनगणना के समीकरण का डर है, खौफ है लोगों में। ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस के समय में जातीय जनगणना तो ये भी चाहते हैं। सुनिए, चाहते नहीं हैं। ये 303 से जो 240 पे खिसक के आया है जनाधार ना, और इसमें सुनिए, इलेक्शन कमीशन और जो कॉर्पोरेट जगत है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सब थरथराई हुई, वो कांप रही है। वो जान रही कि अब जनता जाग गई है, वो परिवर्तन चाह रही। परिवर्तन पहले हो जाता, लेकिन कॉर्पोरेट जगत से पैसा आया है, नायडू को खरीद लिया, नीतीश को खरीद लिया, सिस्टम चल रहा। जिस दिन अच्छा, ये खरीद के चला रहे हैं भाई। गोलवलकर ने कहा था कि अगर हम लंबे समय तक सत्ता में रहना है तो सारे संसाधन, सारी संपत्ति, सारा पैसा कुछ मुट्ठी भर हाथों में दे दीजिए और उनके थ्रू आप सरकार चला सकते हैं। वही देश में चल रहा आने वाले समय में। अगर ये 10 साल और सरकार रहती है तो आने वाले समय चुनाव खत्म हो जाएगा। जैसे अभी देख लिया है बिहार में कि किस तरीके से लगभग 40 लाख वोट काटे गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो एक ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम है, इसकी कैसे पारदर्शिता आएगी? जबकि अभी ईवीएम पे खुद ट्रंप ने सवाल खड़े किए, वहाँ की सरकारों ने सवाल खड़े किए, वहाँ पे विकल्प दिया जाता है। एलन मस्क ने भी कर दिया। एलन मस्क ने भी क्या कहा है। और दूसरी बात, जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे विकल्प दिया जाता है, ईवीएम प्रयोग करेंगे कि बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे। आपको भी लगता है, लोग तो कह रहे हैं खाली बीजेपी के लिए ईवीएम सही है, बाकी पूरी दुनिया के लिए खराब है? मैं ये कह रहा हूँ ना, आपका अगर सिस्टम पारदर्शी है, आप निष्पक्ष है, बोल लेने दो भाई, बोल लेने दो, मेरी बात कर लेने दो भैया, पहले अभी बात कर लेने दो भाई, बात कर लेने दो पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पारदर्शी, आप पारदर्शी अगर है, आपकी नियति साफ है, आपकी नीति ठीक है, तो आपको बैलेट पेपर से कराना चाहिए चुनाव। अभी खुद समझ में आ जाएगी चीजें। ये बताओ, सपा जीती तो ईवीएम के बल पर तो जीती है, उसमें कौन सी बेईमानी हो गई? सपा जो जीती है, अभी आपका जो 2024 का चुनाव हुआ है, इस सपा जो जीत गई उसमें बेईमानी नहीं कर रहे हैं कि बेईमानी हो गई। यार जब आप जीतते हैं तो बेईमानी नहीं होती, सही तो जब आप जीतते हैं तो बेईमानी नहीं होती। 2014 के पहले ये लोग खूब ईवीएम का विरोध करते थे।
अब जब एक बार सत्ता इनको मिल गई तो उससे चिपक गए हैं। हाँ। पूछे पहले आप भी विरोध करते थे, सही बात है। पहले आपने भी विरोध किया है। कब विरोध किया गया है? इन्हें पता नहीं। 2007 में चुनाव हुआ है, मायावती जी का पूर्व किया है तो किया। अरे ये दोनों मस्त है, इस समय सावन का महीना चल रहा है, इनको कुछ पता नहीं है, पढ़ लिख के आए उसके बाद जानकारी होगी। बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, लालजीत जी से भी 1 मिनट बतियाएंगे। केवल ये कह रहे थे कि ये कांवड़ यात्रा को लेकर के चर्चाएं बहुत हैं। लोग कह रहे हैं कि ये कांवड़ यात्रियों के जो बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी पैर दबा रहे हैं, ये वर्दी की जो गरिमा है वो धूमिल हो रही है। लोग कह रहे हैं ये बात। लोग नहीं, सच्चाई है। आप केवल सुरक्षा व्यवस्था देखिए, आप पैर मत दबाइए। पैर दबाने के लिए नहीं कहीं संविधान में है और राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में भी नहीं है। आप तो अपनी वर्दी की गरिमा गिरा रहे हैं। आप ये बताइए कि वो कांवड़ यात्री अपना काम कर रहे हैं ना, वो अपना जो है आस्था रख रहे हैं, वो आस्था से जाए। आपका काम है सुरक्षा करना, पैर नहीं दबाना, पैर धोने की जरूरत आपको नहीं है। वो अपना जो है सहचर लेके चलें। बिल्कुल हमारी श्रद्धा है, हम जाएंगे। हाँ जाएं आप, आपकी सुरक्षा व्यवस्था हम करेंगे, वो भी तब जबकि आप पूरे रोड को घेर के नहीं चलेंगे, किनारे किनारे चलेंगे। और आप जिस रोड से आ रहे हैं उस रोड की सारी जो है शराब की दुकानें, गांजा और भांग की दुकानें बंद रहनी चाहिए और मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए। आपकी जो है कांवड़ यात्रा कहीं खंडित नहीं होनी चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। अब वो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर पांव दबा रहे हैं। ये कहाँ का नया जो है पहले अखिलेश यादव जी ने तंज कसा था कि जो डीएम और एसपी हैं वो खान पान की व्यवस्था करें कांवड़ियों के लिए, और जो डीएसपी हैं, जो एसडीएम है, वो पैर दबाएं। से पहले उन्होंने तंज किया था, आज हो गया। ये हुआ तो देश का दुर्भाग्य है और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस तरह का काम हो रहा है। आप समझ जाइए कि देश किधर जा रहा है। देश पाखंडियों के हाथ में पूरी रूप से चला जा रहा है। ये पाखंडी कहां तक ले जाएंगे इस देश को, ईश्वर मालिक है। जो अदृश्य शक्ति देख रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राज्य की सरकार है और इस तरह का काम हो रहा है। अब देश संविधान से चलेगा, देश को संविधान से चलना चाहिए, न कि इस तरह के आडंबर से चलना चाहिए। आप ये बताइए, आपका ड्यूटी है कि आप सुरक्षा व्यवस्था देखिए, न कि किसी का पैर दबाइए। कोई भी धर्म में जा रहा तो अपना जाए और अपना जो है हाथ पैर धोए, चाहे नल पे धोए, कुएं पे धोए या कहीं भी धोए अपना हो जाए। लेकिन पुलिस विभाग को किसी का पैर न दबाने की आवश्यकता है, न धोने की आवश्यकता है। चूंकि राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली की पुस्तिका बनी है, आप देख लीजिएगा। वर्दी का सम्मान होना चाहिए, यहाँ तक कि अगर वो किसी को नमस्कार करते हैं तो टोपी उतार के नमस्कार करते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए कि आदेश है कि क्या है, ये निंदनीय है, ये राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ है। अच्छा, बस एक लाइन बात करेंगे। हाँ, कहने की मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे दादा बहुत परेशान हो रहे थे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे लग रहा अखिलेश यादव ने कहा था, सुझाव दिया था योगी जी को कि वो एक ऐसी गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी करें जिसमें आईएएस और आईपीएस, पीपीएस और सीओ, दरोगा रैंक के अधिकारी, एसआई, वो कुछ फूल बरसाने का काम करेंगे तो कुछ पैर दबाने का काम करेंगे, तो उसका ये परिपालन कर रहे हैं। बहुत मुझे लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव का सुझाव था। नहीं, लोग तो कह रहे हैं उन्होंने तंज कसा था। नहीं, तंज नहीं, सुझाव था वो। आपको लग रहा तंज, लेकिन मेरे हिसाब से वो सुझाव था उसका। जिसे सरकार ने मान लिया, पर उसको मान लिया। कम से कम एक सुझाव अखिलेश यादव को माना गया, ये अच्छा है। चलिए।